बाद में जलने के बाद उसके ऊपर एक ग्लास रख दिया जाता है। तो ग्लास रखने के बाद में क्या होता है, जब तक उस ग्लास वाली जगह पर ऑक्सीजन होता है तब तक मोमबत्ती जलती है। जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ का खत्म हो जाता है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो जाता है, तो मोमबत्ती बुझ जाती है, धुआं निकलने लगता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। हर ज्वलनशील जो वस्तु होती है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अन्य भी छोड़ते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कोयला जलता है, कोयला भी कार्बन ऑक्सीजन देता है, लेकिन वो जब वो नीला नीला जो मिलता है फ्लेम होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड होता है। ये ऑक्सीजन की मात्रा वो उसके रेशियो जैसे होता है ना, तो केमिकल के नाम बदलते चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मोनोऑक्साइड होता है ना, वो खतरनाक होता है। इसलिए कहते हैं जो लोग, अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई दिल्ली में ये कुछ सालों में, कि जिन लोगों ने अपने घरों के अंदर में कोयला जलाकर रखे है, किसमें, एक बर्तन में कोयला जलाकर रखे, वो अपने बेड के नीचे रखे, तो इतना वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों तैयार हुआ कि उनकी सुबह तक मृत्यु हो गई, सोए रह गए, है ना? समझ में आ रहा है? जब वो ज्यादा फ्लेम होता है रेड और ब्लू कलर का, तो उससे पता चलता है कि कौन सा गैस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब जो छोड़ रहे हैं उसको शुद्ध करने के लिए हमको पेड़ पौधों की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आप पीपल के पत्ते बोलो, आम के पत्ते बोलो, या जो भी पत्ते बोलो पूजा के नाम पर ला रहे हो, तो आप ऑक्सीजन की मात्रा जो तैयार होगी वातावरण में वो कम हो जाएगी। इसलिए पत्तों को तोड़ो नहीं। समझ में आ रहा है? पत्तों को तोड़ना नहीं। उनका समय आता है तो अपने आप पतझड़ हो जाता है। वो कब गिरते हैं? जब वो पीले हो जाते हैं, यानी जब वो ऑक्सीजन देने लायक नहीं होते हैं, तब वो सूख जाते हैं और गिरते हैं, यानी वो नहीं है देने लायक। और हम तो हरे हरे पत्ते तोड़कर लाते हैं, मतलब वो समय वो ऑक्सीजन देने लायक है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमको मोमबत्ती वगैरह नहीं जलानी है, धूप भी नहीं जलाना है, अगरबत्ती भी नहीं जलानी है। इनमें जो भी जलता है वो बहुत बार केमिकल होता है और उसका रिएक्शन भी हमको होता है। अगर वो फ्लेम नहीं दे रहा, फ्लेम यानी मोमबत्ती में फ्लेम क्या कहते हैं उसको? नहीं, फ्लेम को क्या बोलेंगे? ज्योत, लौ होती है या ज्योत होती है। तो ज्योत से तो उतना ज्यादा मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन जो ज्योत नहीं देता है वो धुआं ज्यादा देता है। हाँ, अगरबत्ती और धूप, इसमें लौ नहीं जलती, इसमें वो वस्तु जलती है तो सब टिप पर, यानी क्या कहते हैं, ऊपर में एक लाल कलर दिखता है और वो जल के वो धुआं छोड़ते चला जाता है। और वो धुआं हमारे श्वास लेते समय अगर अंदर जाता है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे गले का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचकर अपनी खुद की सुरक्षा करनी है। और हम सुरक्षा नहीं बताएंगे, बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? तो ये सारी बातें आपको समझानी पड़ेगी। ठीक है?